बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे सर मौजूद है सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। सर ये बताएं कि आज भी समाअत नहीं हो सकी और सरकारी वकील ने वक्त मांगा है, क्या कहेंगे? कल 10:30 बजे फिर समाअत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ये लोग डील कर रहे हैं जिस तरह कोई नीचे एक छोटी सी अदालत नहीं होती जो एक सिविल कोर्ट होती है कोई नए जज की। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, एपेक्स कोर्ट है। ठीक है, हम मानते हैं 26वीं तरमीम होगी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से एडजर्नमेंट्स ली जाती हैं, आपने तैयारी नहीं की। आपको कितना टाइम चाहिए भाई? मुल्क का, कौम का सबसे बड़ा लीडर, उम्मत का लीडर जो है वो जेल में है, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक आपने तैयारी नहीं की। आप किन चक्रों में पड़े में? असल में नीयत में फतूर है, इसलिए एडजर्नमेंट्स पे एडजर्नमेंट्स जो है वो सरकार मांग रही है। उनके पास है कुछ नहीं। क्या है उनके पास? इमरान खान साहब को 9 मई का क्या है? उनको फिर ज़मानत देनी पड़ेगी। देखें, हम अदालतों से मायूस नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से अदालतों को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको जो वहाँ से जो फैसले आ रहे हैं, ख़ासकर जो ये 10-10 साल की सज़ाएँ हमारे लोगों को दी हैं, उमर अयूब साहब को दी हैं। तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि एक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का, अपोजिशन लीडर सेनेट का, एक पार्लियामेंट्री लीडर, एक हमारा एल देखें साहबजादा आमिर रज़ा साहब, ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, शिबली फराज साहब, उमर अयूब खान साहब, आपके चट्टा साहब, आपके देखिए दस्ती साहब का क्या गुनाह है? उसका ये गुनाह है कि वो एक आम आदमी है, वो एक लोअर मिडिल क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव है। इन अवानों में अगर आपने आम आदमी के नुमाइंदों को नहीं छोड़ना तो ये क्या एलीट के लिए बना है? ये किस लिए बना है? तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के यही एक रिज़ल्ट निकलता है कि हक़ तो इमरान खान का बनता है कि उनको रिलीज़ किया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन इनको शेर का दिल कौन देगा? सर ये बताएं, पार्लियामान में जो है, सेनेट में जो एंटी टेररिज्म का जो बिल आ रहा है उसमें पीटीआई की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस हवाले से आप लोगों की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दहशतगर्दी के हवाले से बिल? देखो, दहशतगर्दी के हम सब खिलाफ हैं, लेकिन किसी को बग़ैर उसको रिलीफ के 3 महीनों के लिए उठा लो, उसको कोई ज़मानत बेल अदालत जो है वो ज़मानत ना दे, बेल ना दे, ये कहाँ का इंसाफ है? यानी कि दहशतगर्दी के, मैं तो कहता हूँ जो दहशतगर्द है, जो BLA वाला है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उसको तो 3 महीने नहीं, उसको तो मतलब उसको वो मतलब कानून के मुताबिक वो सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन आपने देखा होगा कि हालिया तारीख़ में आम पॉलिटिकल वर्कर जो एहतजाज के लिए आते हैं, जो किसी जगह किसी जलसे में शरीक होते हैं, उन पर भी दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया जाता है। तो आम जो सियासी लोग हैं जो 7-8 में जिन पे पर्चे कटे हैं, हमारे तमाम की तमाम तकरीबन लीडरशिप पे कटे हुए थे, मुझ पर ख़ुद का कटा था, अदालत से रिलीज़ हुआ, तो वकला पे भी, तो उन सबको आपने 3 महीनों के लिए अंदर कर देना है। इसका मतलब है कि सबको ही अंदर कर दो यार, पूरे पाकिस्तान के अंदर कर दो, ताकि फिर आप गलियों में, बस सूनी गलियों में फिरते रहें और फिर आप जो है फॉर्म 47 का डांग उठा के फिर अभी सियासी कमेटी की मीटिंग भी होने जा रही है, आप भी उसमें शरीक होंगे। ये बताएं कि महमूद चकज़ई के वैसे पीटीआई अब सारे मुतफ़िक़, खान साहब ने नाम तो फाइनल कर दिया महमूद चकज़ई साहब का और सेनेट में आज़म स्वाति साहब का। इस वजह से आप लोग सारे उनके खान साहब का जो भी फैसला होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अभी हमारे पास पॉलिटिकल कमेटी में सामने आया नहीं है। जब रखा जाएगा उस पर फैसला होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो ये है कि मेरी अपनी भी ये राय है और पार्टी के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि सबसे पहले जो हमारे उमर अयूब साहब हैं, जो शिबली फराज साहब हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, जो अहमद खान बच्चर साहब हैं, उनको अदालतों से कोई टेम्प्रेरी रिलीफ भी मिली है। सबसे पहले हमें उनको रीइंस्टेट करना चाहिए, उनको वापस अपोजिशन लीडर की कुर्सियों पर उनकी मेम्बरशिप भी बहाल करवानी चाहिए, उनको वापस इन ऐवानों में लाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उजलत में कोई ऐसा फैसला हो जाए कि उनको मिलता कोई रिलीफ जो है वो ज़ाया ना हो जाए। सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब को वापस हम अपोजिशन लीडर के तौर पे लेके आएँ। वो अपना गलत जो उनके पास खिलाफ फैसला हुआ है वो रिवर्स हो। शिबली फराज साहब जो हमारे जेन्युइन अपोजिशन लीडर हैं, फॉर्म 45 के अपोजिशन लीडर हैं, फॉर्म 45 के सेनेटर हैं, उनको 10 साल की सज़ा आपने किस चीज़ काहे की दी है? देखें, शिबली फराज पूरे अवानों में से उन लोगों में से है जो साहिब कलम है, वो साहिब कलम का बेटा है, उसको 10-10 साल की सज़ाएँ हमने दी हैं, आपने दी हैं। तो हमारी कोशिश पहले ये होगी कि हम उन लोगों को वापस लेके आएँ। बाकी जो खान साहब का फैसला होगा वो मन इम्प्लीमेंट होगा। एक राय अलबत्ता है कि अगर अपोजिशन लीडर आता भी है, पहले तो ये है कि उमर अयूब साहब आएँ और शिबली फराज साहब, लेकिन अगर आता भी है तो वो PTI के अंदर से हो। लेकिन अगर खान साहब का फैसला जो भी होगा, पार्टी उस पर फिर मन उसको तस्लीम करेगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।